हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख है 28 मार्च। आइए एक बार मुख्य खबर पर नजर रखते हैं। 600 से ज्यादा प्रमुख वकीलों का सीजीएल चंद्रचूड़ में पत्र, न्यायपालिका पर खास समूह के हमलों पर जताई चिंता। पत्र में कहा गया है कि समूह राजनैतिक एजेंडा के साथ आधारहीन आरोप लगा रहे हैं और न्यायपालिका की छवि के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के जाने माने 500 से ज्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। पत्र लिखने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे से लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीसीआई के अध्यक्ष ममन कुमार मिश्रा समेत प्रमुख नाम शामिल है। इन वकीलों ने चिट्ठी में न्यायपालिका का अखंडता पर खतरे को लेकर चिंता जताई है। इन वकीलों का कहना है कि कुछ लोग खास समूह न्यायपालिका प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और कोर्ट के फैसले से पर असर डाल रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि समूह राजनैतिक एजेंडा के साथ आधारहीन आरोप लगा रहे हैं और न्यायपालिका की छवि के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में गिरे राजनीतिक चेहरे से जुड़े केसों में यह हथौड़े जाहिर तौर पर दिखते हैं कि ऐसे मामलों को अदालत फैसले को प्रभावित करने की न्यायपालिका को बदनाम करने का प्रयास सबसे अधिक स्पष्ट होते हैं। पत्र में कहा गया है कि कुछ खास समूह कथित तौर पर झूठ नैरेटिव गठ न्यायपालिका के कार्यकाल है, गलत छवि पेश करना चाहते हैं। यह समूह मौजूद वक्त पे अदालतों की तुलना कोर्ट्स के एक कथित स्वर्णिम युग के करते हैं। एसी, फ्रिज, कूलर से छूटे पसीने, बिजली बचाएं, इन टिप्स से कम होगी मीटर का लोड, बचेगा पैसा। दिन प्रतिदिन गर्मी लगातार बढ़ रही है। कई दिनों में बाद अब घरों में लाइट्स के साथ पंखे, कूलर, एसी और फ्रिज सब एक साथ चलने लगे हैं। सर्दियों के तुलना में गर्मियों में बिजली बिल 2 से 3 गुना बढ़ ही जाती है। बिजली बिल बढ़ने का सीधा असर लोगों के जेब पर पड़ता है। इस बिल को भरने में लोगों का महीने भर का बजट गड़बड़ाने लगता है। अब गर्मियों में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का इस्तेमाल बढ़ेगा, वैसे वैसे घरों में लगी बिजली के मीटर की रीडिंग से बढ़ोतरी होगी। यह वजह है कि एसी, कूलर चलाते समय दिमाग में एक बार ख्याल जरूर आता है कि इस महीने बिजली का बिल कहीं बजट से बढ़कर न आ जाए। ऐसे में आज ज़रूरत की खबर में है आपका इस टेंशन को कम करने के लिए कुछ उपाय बताएंगे, जिससे समझदारी बरते हुए आप ईमानदारी से बिजली की बचत कर सकते हैं। एक्सपर्ट यतेंद्र कटारा, स्टूडियो विद्युत, जयपुर, पानीपत। बिजली का बिल कम करने से पहले ये जान लेते हैं कि घर में चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को कितनी देर चलाने पर कितने यूनिट बिजली खर्च होता है। सवाल, घर में चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक अफेयर्स को कितने देर चलने पर कितने यूनिट बिल बनता है। आइए जानते हैं जवाब में। 1000 वाट के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में कोई 1 घंटा इस्तेमाल किया जाए तो 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम को 1 घंटे चलाने पर खर्चा होगी इतने यूनिट बिजली। इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप देख सकते हैं, इसके बोर्ड ही दिखा दे रहे हैं। अब एक बार करके समझते हैं कि बिजली बिल बचाने के लिए लगातार चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। किन बातों का ध्यान रखना बिजली बिल को खर्च को कम किया जा सकता है। बिजली बिल बचाएं, पुरानी टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अफेयर्स को करें रिपेयर्स। 100 वाट के बल्ब CFL को LED लाइट से रिपेयर्स करें। सिलेक्शन लोड से ज़्यादा डिमांड का लोड न हो। टीवी को सिर्फ रिमोट नहीं बल्कि मेन स्विच से बंद कर दें। घर के हर स्विच बोर्ड पर इंडिकेटर का इस्तेमाल न करें। आप देख सकते हैं, इस बैनर को हम दिखाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए। बढ़ते हैं हम आगे खबर में। ऊपर लगे क्रिएटिव में बताए गए हैं कि पार्ट्स को कारण सहित डिटेल में समझते हैं। फी डिवाइड से इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने भारत सरकार की एजेंसी ब्यूरो ऑफ एजेंसी FCSB द्वारा की इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बिजली के खर्च के हिसाब से 1 से लेकर 5 तक का रेटिंग दी जाती है। जिस इलेक्ट्रॉनिक आइटम की रेटिंग जितनी ज़्यादा होगी वही उतनी कम बिजली का खपत होगा। LED लाइट्स से रिपेयर्स करें या अन्य फिलामेंट बल्बों की तुलना में LED लाइट इमिडिएट डुअल बल्ब बिजली का खपत कम
करते हैं। सामान्य एक एलईडी बल्ब का लाइट 50,000 घंटे या सबसे ज़्यादा होता है, तो CFL बल्ब की लाइफ से करीब 6 गुना ज़्यादा है। डिमांड लोड हमेशा कनेक्शन लोड से कम हो। असल में बिजली का कनेक्शन लेते समय एक फॉर्म भरा जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि घर में कितना किलोवाट की डिमांड है। मान लीजिए 3 किलोवाट का कनेक्शन लिया है, तो उससे सेक्शन लोड कहा जाता है। ऐसे में ध्यान रहे कि किसी भी समय एक साथ 3 किलोवाट से ज़्यादा का लोड न हो, क्योंकि डिमांड लोड हमेशा सेक्शन लोड से कम होना चाहिए। इससे उदाहरण से समझते हैं कि जैसे घर में पानी की किलोमीटर चल रही हो, तो उस समय गीजर या कोई अन्य हाई लोड बिजली का उपकरण न चलाएं। रिमोट नहीं, टीवी को मेन स्विच से बंद करें। लोगों टीवी को अक्सर रिमोट से बंद करते हैं। रिमोट से टीवी बंद करने पर सिर्फ टीवी की स्क्रीन बंद होती है। टीवी के अंदर से फंक्शन ऑन ही रहते हैं, जिससे बिजली की खपत चालू रहती है। फ्यूजल में इंडिकेटर न लगाएं। घर में वायरिंग कराते समय लोग हर स्विच बोर्ड में इंडिकेटर लगवा लेते हैं। सिर्फ ये देखते हैं कि बिजली आ रही है या नहीं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक छोटा सा इंडिकेटर बिजली की कितनी खपत करता है? जी हाँ, लाल रंग की फिलामेंट का पुराना इंडिकेटर करीब 5 वाट का होता है। अगर घर में 10 इंडिकेटर लगे हैं, तो बल्ब मतलब 50 वाट बिजली खर्च होगा। अब अगर पूरे दिन में 20 घंटे भी बिजली रहती है, तो 1 यूनिट प्रति दिन खर्चा होगी। ऐसे में 10 रुपये प्रति यूनिट भी है, तो महीने का 300 रुपया का बिल सिर्फ इंडिकेटर का ही होगा। सवाल, एसी चलाते समय ज़्यादा बिल आता है, इस बिल को कम करने के लिए क्या तरीके हैं? आइए जानते हैं। जवाब, एसी चलाते हैं कि कुछ ट्रिक्स हैं जिनको मदद से बिजली की खपत कम किया जा सकता है। एसी को 24 डिग्री से कम पर न चलाएं। हर 1 डिग्री कम से कम करने के साथ 6% से ज़्यादा बिजली खर्च होती है। एसी चालू करके बाद में दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद कर दें। एसी के साथ पंखा चालू करें, इससे कमरा जल्दी ठंडा होता है। कमरे का टेम्परेचर कम होने के पर एसी बंद कर दें। समय समय पर एसी का सर्विसिंग करवाएं और फिल्टर बदलवाएं। सवाल, गर्मियों में फ्रिज तो रेगुलर आवर चलती है, इस बिल को कम करने के लिए क्या करें? जवाब में घर में बिजली की 15% खपत अकेले फ्रिज ही ले लेते हैं। इसका बिल कम से कम करने के टिप्स को नीचे लगे ग्राफिक्स से समझते हैं। आइए जानते हैं कि आप इस ग्राफ के जरिए आप समझ सकते हैं। हम समझाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इस वीडियो को प्रपोज करके समझ लीजिए। सोलर पैनल लगवाएं, अभी बेस्ट ऑप्शन। बिजली का बिल कम आए तो इसके लिए घर की ही छत पर सोलर पैनल लगवाए सकते हैं। इसके लिए एक बार इन्वेस्ट करना होगा और इससे बिजली की बिल अच्छी खासी कमी आ जाएगी। छत पर लगवाए जाने वाले सोलर पैनल का मुख्य काम बैटरी को चार्ज करना होता है। बैटरी एक इन्वर्टर की मदद से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को चलती है। जिन राज्यों में गर्मियों में तेज धूप होता है, तो वहाँ हर रोज 1 किलोवाट में 4 से 5 यूनिट बिजली मिल जाती है। 1 किलोवाट सोलर एनर्जी सिस्टम में 800 वाट तक का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलाए जा सकते हैं। इसलिए बिजली के ऑप्शन के तौर पर सोलर एनर्जी सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए कुछ बातें जिनके बारे में बता दें आप सबको होता है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं। जिस कमरे में काम नहीं, वहाँ की लाइट का स्विच बंद करके निकालें। लैपटॉप, मोबाइल आदि आइटम्स के चार्जर पूरे दिन लगाकर न छोड़ें। दिन के समय बिना वजह से लाइट्स न जलाएं। वॉशिंग मशीन यूज करते तो एक बार से ज़्यादा कपड़े धोने की कोशिश करें। बार मशीन न चलाएं। कपड़े ड्रायर की जगह धूप से सुखाएं। साथियों, ऐसे में वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथियों,
SBI डेबिट कार्ड का करते हैं इस्तेमाल तो ज्यादा पैसे भरने के लिए हो जाइए तैयार। बैंक ने बढ़ाया मेंटेनेंस चार्ज। अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का डेबिट कार्ड है तो खबर आपके लिए है। SBI ने अपने कई डेबिट कार्ड के मेंटेनेंस चार्ज को बढ़ा दिया है। ये नए चार्ज 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। चलिए जानते हैं कि 1 अप्रैल 2024 से SBI के किस डेबिट कार्ड पर कितना मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। 1 अप्रैल 2024 से फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। वित्त वर्ष की शुरुआत में ही कई बड़े बदलाव होते हैं। बैंक ग्राहक से डेबिट कार्ड पर मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं। इस साल में सबसे एक बार लिया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने कुछ डेबिट कार्ड ने एनुअल मेंटेनेंस चार्ज को डिवाइस कर दिया है। 1 अप्रैल 2024 से इन मेंटेनेंस चार्ज को होंगे लागू। अगर आपके पास भी SBI डेबिट कार्ड है तो आपके एक बार चेक कर लेना चाहिए कि अगले महीने से आपको अपने कार्ड पर कितना मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। UGC नीट जून 2024 UGC नीट परीक्षा के लिए अगले सप्ताह शुरू हो सकता है पंजीकरण। UGC अध्यक्ष ने दी जानकारी। UGC नीट 2024 जून सत्र की UGC नीट परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। इस बात की जानकारी खुद UGC के चेयरमैन M जगदेश कुमार ने दी है जानकारी। UGC नीट जून 2024 भारतीय विश्वविद्यालय और कॉलेजों सहायक प्रोफेसर के साथ UGC रिसर्च फेलोशिप JRF के लिए आवेदकों को पात्रता निर्धारित करने के लिए UGC नीट परीक्षा 2024 साल में 2 बार जून और दिसंबर में आयोजित की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष जगदेश कुमार ने जानकारी दी है कि इस बार आयोजित होने वाले जून सत्र की UGC राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा UGC नीट जून 2024 के लिए पंजीकरण अगले सप्ताह से शुरू होगा।